प्यारे बच्चों, लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आगे के क्वेश्चंस को हम ध्यान से देंगे और देखेंगे कि इस प्रश्न में क्या कहा गया है। क्वेश्चन 4 में कहा गया है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। जैसा आपको बताया कि जब भी आप आंसर देने जाएं, पहले हेडिंग को पकड़िए कि हेडिंग क्या चाह रहा है। क्या आप उसके बारे में जान रहे हैं? जान रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं जान रहे हैं तो आप सर्च कीजिए किसी बुक में, या हमारे लेक्चर्स जो वीडियो लेक्चर्स हैं पहले वाले में, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपको लाइक करने पड़ेंगे। आप उसको जा कर के देखिए, आप देखेंगे कि जितना हमको उत्साहित करेंगे उतना हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने रखेंगे, ताकि कोई भी टॉपिक आपके अंदर में अच्छी तरह से बैठ जाए। इसलिए हमारा जो थ्रस्ट एरिया है वो यहाँ पर है, ए इज इक्वल टू बी और नॉट। तो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, इक्वलिटी ऑफ सेट, जिसमें आपने सीखा है कि दो सेट इक्वल कब होते हैं और क्या क्या कंडीशन है। दो कंडीशन आपको बताए थे कि इक्वलिटी ऑफ सेट होने की जरूरी है कि दोनों सेट का कार्डिनल नंबर बराबर हो, साथ साथ जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में होना चाहिए। अब आप चलिए क्वेश्चन में, जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, सेट ए में ए बी सी डी है एलिमेंट्स और सेट बी में डी सी बी ए है। ऑब्वियस है कि यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों ही सेट आपस में एक जैसे ही एलिमेंट्स बराबर हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हम ए इज इक्वल टू बी कह सकते हैं। पहला हमारा जो है ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों ही सेट में कार्डिनल नंबर बराबर है और एलिमेंट्स भी बराबर है। नेक्स्ट में आप चले आए क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें आप देखेंगे 4, 8, 12 एंड 16 पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए। तो आप देखेंगे कि 4 का टेबल है, हिंदी में कहते हैं 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16, यानी ए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 2 3 4 नीचे नंबर आ रहा है, यानी ये 4 का मल्टीपल है। अब यहाँ चले आइए सेट बी में 8, 4, 16 है 18। यहाँ भी देखिएगा कि 4 का मल्टीपल यहाँ है नहीं, 8, 4, 16 को हटा दिया जाए, 18 हमारा 4 का मल्टीपल नहीं है। तो ये तो पहले ही क्लियर हो गया कि जो एलिमेंट हमारे पास सेट ए में है वो यहाँ पर है नहीं, क्योंकि 8 यहाँ प्रेजेंट है, 8 यहाँ भी है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ भी है, 16 यहाँ है, यहाँ भी 16 है। यहाँ डिफरेंस क्या है 12 और 18 में, यहाँ 12 है और यहाँ 18 है। तो दोनों ही सेट का कार्डिनल नंबर बराबर है, लेकिन एलिमेंट्स बराबर नहीं है। तो ऑटोमेटिकली हम कह देंगे कि ये नॉट इक्वल टू, दिस टू सेट्स आर नॉट इक्वल। नेक्स्ट में आप चलिए थर्ड में, यहां देखिए फिर वही ए सेट में 2 का मल्टीपल है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। सो उसी तरह से आप सेट बी में चलिए। सेट बी में क्या है कि एक तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में, और इसमें करने में थोड़ी सी परेशानी जरूर हो सकती है, लेकिन आप सेट ए के बारे में ध्यान नहीं दे करके सेट बी पर ध्यान दीजिए और फोकस कीजिए कि कौन कौन सा एलिमेंट आने वाला है। तो सेट बी को हम क्लैरिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं, एक एक एलिमेंट को करेंगे क्योंकि आइडिया को दे चुके हैं, इसलिए हम थोड़ा शॉर्टकट तरीके से करेंगे। एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, और कंडीशन क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है और साथ साथ एक्स क्या है 10 से कम है और 10 के बराबर भी है, 10 और 10 के कम है। तो आप देखिए शुरू करते हैं। पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, यहां इवन का साथ पॉजिटिव लगाना जरूरी हो गया। इवन इंटीजर्स में सिर्फ हमारा इतना कहना काफी होता है जो 2 का मल्टीपल है, दैट्स ऑल। तो नेगेटिव भी जा सकते हैं आप, वहां भी हमारे पास सिर्फ इंटीजर्स मिलेंगे, इवन इंटीजर्स, लेकिन वहां नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर क्लियरली कर दिया है कि पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है। इसलिए पॉजिटिव की ओर जाएंगे आप, तो पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या हमारा है, इवन इंटीजर 2, यस 2। नेक्स्ट आपका क्या होगा 4,
चलते चलिए 2 4 6 8 एंड देन 10। 2 का टेबल यहाँ भी करिए कर रहा है। x क्या है लेस देन इक्वल टू 10, यहाँ x क्या है, x यहाँ पर 2 भी है, 4 है, 3 4 10। अब आप देखिए सेट ए और बी के बारे में, दोनों एक जैसे दिखाई पड़ रहा है, तो क्लियरली आप कह सकते हैं कि सेट ए और बी यहाँ पर बराबर है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3। उसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 में चलें। यहाँ भी लैंग्वेज फॉर्म में दिया हुआ है, तो लैंग्वेज फॉर्म में जैसा आपको बताया कि आप क्लियर तरीके से उसको लिख लें कि एक्चुअली चाह क्या रहा है, उसके आधार पर आप आंसर दें। कभी भी आंसर देने में हेजिटेशन या जल्दीबाजी नहीं करना है। मैथमेटिक्स की एक खासियत है, ये आपके अंदर में एक पेशेंस डेवलप करता है। जितना आपके अंदर पेशेंस डेवलप होगा उतना ही आप मैथमेटिक्स को अच्छा से कर सकते हैं। जब आप इम्पेशेंट हो गए या आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो कह रहा है कि नहीं हम इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो छोड़ दीजिए। सीधी सी बात, कभी ट्राई नहीं करना है। ट्राई करना कब है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में ट्राई कभी नहीं करना है, क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान में आपके पास समय पर्याप्त है, आप आराम से ट्राई कर करके नया नया चीज सीख सकते हैं। लेकिन यदि हम एग्जामिनेशन पे ट्राई करेंगे तो बहुत सारा समय चला जाएगा। इसलिए एग्जामिनेशन के लिए खास इंस्ट्रक्शन है, डिफरेंट टिप्स हम देते रहेंगे आपको, कैसे एग्जामिनेशन में क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि हम एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत से वर्क को किए, एग्जामिनर से लेकर के हेड एग्जामिनर से लेकर के एक्सपर्ट के रूप में भी बहुत काम किए हैं। आज के डेट में हम मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट के रूप में जहाँ भी जरूरत होता है वहाँ जाते रहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी अनुभव है आपके साथ शेयर कर सकूँ और बता सकूँ कि मैथमेटिक्स के अंदर में जो गहराई है आपके अंदर कैसे डेवलप हो। इसलिए हमारे मन में विचार आया कि इस तरह का वीडियो आपको तैयार करो और आप इसको देखें और उत्साहित हों। यहाँ पे देखिए, यहाँ थ्रस्ट ये क्या है, सेट ए x such that x is multiple of 10। अब आप a के बारे में क्लियर कर लीजिए, मल्टीपल ऑफ 10 है। कभी भी आंसर में जल्दीबाजी नहीं करना, बार बार रिपीट कर रहे हैं। आप सेट बटर फॉर्म क्लैरिफाई कर लीजिए, मल्टीपल ऑफ 10, कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ कुछ नहीं कहा कहाँ तक जा रहा है, मल्टीपल ऑफ 10 है। तो आप 10 के टेबल को रखते चलिए, 10 20 30 सो ऑन सो फोर्थ, क्योंकि इसका अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, चलता चला जाएगा, 10 20 30 ऐसे चलता जाएगा। बी के बारे में देखिए, आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर यहाँ 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, यहाँ भी अनंत की ओर जा रहा है। यहाँ भी सेट, जैसा आपको बताया कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन बड़े ही प्यार से बनाए गए हैं, आपको हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान देना है। इसीलिए हम अपना प्रयास किए कि नहीं, क्वेश्चन छोड़ना नहीं, आपको एक एक क्वेश्चन की गहराई को समझाते चले, ताकि आने वाले समय में जो भी समस्या है आप उसको फेस करके आंसर दे सकें। तो क्या है, 10 15 20 25 30 ये चलता चला जा रहा है, इसका कोई अंत नहीं। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें एक 15 है जो इंटायरली डिफरेंट है। एक प्रश्न पैदा नहीं होता है कि ये दोनों सेट को हम कह दें कि दोनों बराबर है। ठीक है, इनके कार्डिनल नंबर बराबर भी हो जाए, लेकिन हम ये नहीं कर सकते क्योंकि अनंत की कोई सीमा नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट ए इज नॉट डिफाइंड, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इज आल्सो नॉट डिफाइंड, तो ऑटोमेटिकली वी कैन से ए नॉट इक्वल टू बी। तो सबसे आसान सा उत्तर हम इसका दे चुके, ए और बी बराबर नहीं है, क्योंकि पहला रीजन है कि इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, और इनफाइनाइट का कोई अंत नहीं है। जब तक हमारे पास काउंटेबिलिटी का पता नहीं चलता है तब तक हम इक्वलिटी के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 बार बार रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन बनाने के पहले आप हमेशा हेडिंग को सर्च कीजिए और ज्यादा ध्यान वहीं लगाइए। 5 का क्या कह रहा है, आर दी फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, आर दी फॉलोइंग
पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, क्या ये जो सेट हमारे पास अवेलेबल हैं क्या बराबर है? तो जैसा आपने देखा कि पहले ही केस में जैसा प्रश्न का उत्तर दिए उसी तरह से यहाँ भी है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आइडियाज कुछ डिफरेंट है, क्वेश्चन का नेचर कुछ अलग ढंग का है। तो जैसा आपको बताया कि हमेशा आपको हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन को लेते हैं, यहाँ रीजन भी देना है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन है A:3 और B हमारा क्या है, वो है x that x is a solution of x square plus 5x plus 6 equal to 0। अब यहाँ गौर से देखिए किस प्रश्न में क्या कुछ दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो आप जरूर देखेंगे कि यस ये विजिबल है, लेकिन एक लैंग्वेज फॉर्म में है यानी सेट वेक्टर फॉर्म में और दूसरा हमारा रोस्टर फॉर्म में है। तो आप देख रहे हो कि A:3 है और B क्या है, x इज सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6। अब जहां तक सॉल्यूशन का प्रश्न है, आप क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यदि कोई भी वेरिएबल का सॉल्यूशन मिलता है यानी उसको जीरोस किससे कहा गया, जीरोस, यानी यदि x की जगह 2 बैठा है, यदि इसको सेटिस्फाई कर दे तो हम कहेंगे कि सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा 3 बैठा के देखेंगे, 3 को देंगे सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कर रहा है। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या इसके 2 से ज्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं क्या? तो 2 से ज्यादा सॉल्यूशन इसमें नहीं हो सकते हैं क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जब आप फैक्टराइज करेंगे तो आप देख रहे हैं, छोटे क्लास में देख चुके हैं, 6 के डिफरेंट फैक्टर्स हमारे पास क्या है, वो है 2 3 1 6। लेकिन 2 और 3 क्या है, दोनों का सम 5 है जो हम चाहते हैं। इस तरह से इसको फैक्टराइज करने के लिए हम लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज टेक x कॉमन, x प्लस 2 प्लस 3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद नेक्स्ट फेज में x प्लस 2 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस नॉलेज को पहले लेक्चर में हम समझा चुके हैं। इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू -2 हो गई और -3। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि -2 और -3 सेट में एलिमेंट्स हैं। तो सेट B में -2 और -3 है, दोनों की कार्डिनल नंबर बराबर है, लेकिन एलिमेंट्स अलग अलग हैं। यहाँ +2 +3, यहाँ -2 -3 है। तो इन स्पाइट ऑफ cardinality number same, the elements are different, therefore set A and B are not equal. This is the justification and this is the correct answer of this question. Hope it is clear now. Let us see another question. Question number 2, 5-second part. This question is x such that x is letter of the word follow. A आप फॉलो डायरेक्ट करते चले जाइए, ए जरूरत नहीं है अब क्योंकि आपको समझा चुके हैं। O L एक एल लिखेंगे, O दोबारा आ रहा है मत लिखिए, W। इस तरह से फॉलो कर दिया। दूसरा सेट B में है, वो है Y is the letter of the word wolf। wolf में भी वही चीज है, W O L N A। इस तरह से आपने बाइफरकेट करके सेट बी को भी लिख लिया। आप सेट ए और बी को देखिए कि क्या कार्डिनल नंबर सेम है। यस, दोनों कार्डिनल नंबर सेम है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू 4। फिर देखना आपको है कि क्या दोनों के एलिमेंट बराबर हैं। तो देख रहे हैं कि यहाँ एफ है, यहाँ भी एफ है, O O L L W W। इस तरह दोनों ही सेट में एलिमेंट्स बराबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है। यस, A इज इक्वल टू बी। तुरंत आंसर देखिए। इस तरह से
क्वेश्चन नंबर 6 में है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। अब आप सारे सेट ए बी सी डी एफ जी एच दिया है, जो नॉलेज आपको दिया गया उसे नॉलेज से आप इसको क्लियर कर लीजिए और आंसर दे सकते हैं। तो हमको नहीं लग रहा है कि समझने की आवश्यकता है, आप खुद कीजिए, प्रयास कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो आपने सीखा है उसको हम अच्छी तरह से समझाएं और कैप्सूलेट करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, अलग अलग किताब से कंसल्ट करते रहें। धन्यवाद। अब आगे का जो कॉन्सेप्ट है सेट का वो हम अगले लेसन में देखेंगे। थैंक यू।